हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Sonata, Mrs. Bectors and Higher. तेंदुए के हमले का अकेले इंसान ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अब मामला वायरल। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के लिए रवाना, परिवार के साथ देश भी हुआ भावुक। सोशल मीडिया पर चला बायकॉट कैंपा का ट्रेंड। लोग किस बात से नाराज हैं और देखिए छोटे सपने पूरे होने की खुशी। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका कोकोनट कुकीज। आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। एक इंसान गांव वालों की जान बचाने के लिए अकेला तेंदुए से भिड़ गया। उसकी बहादुरी को न सिर्फ गांव वालों ने देखा बल्कि पूरे देश ने देखा। एक अकेला इंसान तेंदुए को दबोचे हुए है और आसपास लोग तेंदुए पर ईंटें मार रहे हैं। वीडियो भयंकर वायरल है क्योंकि इसमें वो सब है जो एक अच्छी कहानी में होता है, मगर ये बात कहानियों से कई गुना बेहतर है क्योंकि ये सच में हुआ है। आप पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में दिख रहे इंसान का नाम मिहीलाल बताया जा रहा है। बताया गया कि मिहीलाल ने कोशिश की कि तेंदुआ उनकी गर्दन को ना पकड़ पाए। ये भी पता चला कि मिहीलाल के सामने जब तेंदुआ आया तो उनको पता था कि भागना अब ऑप्शन नहीं है, इसलिए तेंदुए से भिड़ना ही पड़ेगा। खैर, सोशल मीडिया पर इसके खूब चर्चे रहे। एक यूजर ने लिखा, फिल्मों में या कहानियों में आपने शेर या तेंदुए से लोगों को लड़ते देखा सुना होगा, लेकिन लखीमपुर का एक शख्स वाकई बड़ा बहादुर निकला। तेंदुआ ईंट भट्टे में घुस गया और युवक पर हमला कर दिया। युवक भी भिड़ गया, लोगों ने ईंट फेंकी, अंत में वो भाग गया। वीडियो वायरल है, लड़का बच गया। लिखा गया, बहादुरी की मिसाल लखीमपुर में देखने को मिली है। लखीमपुर के बबुरी गांव में एक तेंदुए ने भट्टे पे काम करने वाले एक मजदूर पर हमला कर दिया। ऐसे मौके पे लोग अक्सर दिल छोड़ बैठते हैं, मगर उस जिंदा दिल मजदूर ने तेंदुए के साथ लड़ना मंजूर किया और आखिर में अपनी जिंदगी की लड़ाई उससे जीत गया। फेसबुक पर लिखा गया कि वीडियो यूपी के लखीमपुर खीरी के ईंट भट्टे का है। तेंदुआ एक मजदूर पर हमला करता है, मगर मजदूर हिम्मत दिखाते हुए उसकी गर्दन पकड़ लेता है। करीब 30-40 लोग पास खड़े होकर मदद करने के बजाय सिर्फ वीडियो बनाते हैं, ऊपर से ईंटें फेंकते हैं, मगर 4-5 लोग भी नीचे उतरकर साथ देते तो तेंदुआ तुरंत पकड़ा जा सकता था। यह घटना बताती है कि भीड़ होने पर भी मुश्किल में इंसान अक्सर अकेला ही रह जाता है, ऐसा इन्होंने लिखा। लोगों ने यह भी बताया कि इन तेंदुए से भिड़ते हुए इंसान ने अपनी जान बचा ली। ये राहत दे रहा है। जानवर पे सब मिलकर ईंट फेंक रहे हैं, ये कष्ट दे रहा है। एक और यूजर ने लिखा कि सुना है कि धौराहरा के ग्राम बबुरी स्थित ईंट के भट्टे पे एक तेंदुए से मुकाबला करते हुए एक मजदूर घायल हुआ है। लगता है वनों को लूटने के लिए लगातार बढ़ता हुआ बेतहाशा अतिक्रमण किया जा रहा है। इसकी वजह से ही जंगली जानवर बस्तियों में आने को मजबूर हो रहे हैं। वन बचेंगे तो सब बचेंगे। एक ट्वीट में दावा किया कि 35 साल के मिहीलाल नामक व्यक्ति ने साहस दिखाते हुए तेंदुए से भिड़ंत की और उसे काबू में कर लिया। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसके बाद थककर तेंदुआ पास के खेत में भाग गया। बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ लिया। बताया भी गया कि वन विभाग की टीम जब तेंदुए को पकड़ने गई तो उसने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में फॉरेस्ट गार्ड राजेश कुमार दीक्षित, रंजन रिपेन चतुर्वेदी, पीआरवी गार्ड राम सजीवन और ग्रामीण इकबाल खान घायल हो गए। सभी घायलों को पहले सीएचसी धौरहरा ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल मिहीलाल, इकबाल खान और फॉरेस्ट गार्ड राजेश दीक्षित को आगे की इलाज के लिए लखीमपुर रेफर किया गया। रेंजर चतुर्वेदी और पीआरवी गार्ड को मामूली चोटें ही आई थी। इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। अखिलेश यादव का भी इस मामले में ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि धौरहरा के पास ग्राम बबुरी स्थित ईंट के भट्टे पे एक तेंदुए से मुकाबला करते हुए जो मजदूर घायल हुआ है उसकी अच्छे से इलाज और उपचार की व्यवस्था की जाए। आगे पॉलिटिक्स की बात करते हुए लिखा कि भाजपा राज में वनों को लूटने के लिए लगातार बढ़ता हुआ जो बेतहाशा अतिक्रमण किया जा रहा है उसकी वजह से ही जंगली जानवर बस्तियों में आने को मजबूर हो रहे हैं। वनों की ये लूट तभी रुकेगी जब पर्यावरण संरक्षण की सोच वाली सरकार आएगी। वन बचेंगे तो सब बचेंगे। भारत के लिए खुशी की खबर। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गए हैं। लंबे इंतजार के बाद उनका स्पेसशिप आखिरकार लॉन्च हुआ। उनके साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री भी हैं।
उन्हें स्पेस एक्स के मशहूर फाल्कन 9 रॉकेट पर ले जाया जा रहा है। ये बात हम भारतीयों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि शुभांशु शुक्ला भारतीय नागरिक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। साथ ही वो पहले भारतीय होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचेंगे। इसके पहले 1984 में राकेश शर्मा सोवियत सैल्यूट 7 स्टेशन पर गए थे। वो मिलेनियल्स विशेष ध्यान दें जो अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको ये भी पढ़ाना पड़ेगा कि राकेश शर्मा के साथ शुभांशु शुक्ला ये भी एक नाम है जिसको याद रखना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये भी बताते चलते हैं कि लॉन्चिंग पहले 29 मई को होनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी और अन्य कारणों से देर होती रही क्योंकि इतिहास बन रहा था, इसलिए इससे जुड़े आज कीवर्ड भी ट्रेंड करते रहे। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, हम सब इस सफर में आपके साथ हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये भारत, भारतीय वायुसेना और इसरो के लिए गर्व का पल है। शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला इस मोमेंट पर भावुक भी हो गई। इस इमोशनल पल को भी देखते चलिए। Inside Dragon, from this camera's perspective, you have Tibor Kapoor there on the left-hand side, and beside him is our pilots, Shubhanshu Shukla, and to the other side is Commander Peggy Whitson, and then on the far side is Swallow. इंडियन एयरफोर्स ने लिखा, आसमान से सितारों तक का सफर, वायुसेना के जांबाज जज्बे से भरी एक ऐतिहासिक यात्रा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक ऐतिहासिक स्पेस मिशन पर रवाना हुए हैं जो देश का गर्व पृथ्वी से बाहर ले जा रहा है। 41 साल बाद राकेश शर्मा के मिशन के बाद भारत के लिए एक डेजावू जैसा है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि भारत की बढ़ती क्षमताओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। एक ब्रांड के नाम के आगे बायकॉट काफी दिन बाद जुड़ा। इस बार निशाने पर थी मुकेश अंबानी की कंपनी कैंपा कोला। एक्स पर आज हैशटैग बायकॉट कैंपा ट्रेंड कर रहा था। कैंपा पर हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा। लोग क्या कह रहे थे वो बताते हैं। एक यूजर ने लिखा, जगन्नाथ मंदिर को कोल्ड ड्रिंक से जोड़ना सिर्फ घटिया नहीं शर्मनाक भी है। तस्वीर में आपको नजर आ सकता है कि होर्डिंग पे मंदिर का भी एक चित्र बना हुआ है। लिखा गया कि भगवान आशीर्वाद देते हैं, ब्रांडिंग नहीं। कैंपा को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, लोग भूलेंगे नहीं। एक और यूजर ने लिखा कि क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आपके कैंपा जैसे ब्रांड से कम है? मंदिर की पवित्रता का मजाक उड़ाया गया है। बचपन में इंसान दो तरह से सोचा करता था, जैसे ये सोचना कि बड़े होंगे तो ये चीज खूब खरीदेंगे। मेरा प्लान था कि ढेर सारे बिग बबूल खरीदूंगा, पूरा कमरा टैटू से भर दूंगा, या एक बहुत बड़ा टैटू लाऊंगा और पूरे कमरे में ऐसे बड़े बड़े 3-4 टैटू भर दूंगा, लगा दूंगा। या फिर बस कंडक्टर बनूंगा क्योंकि उसके पास नोट बहुत सारे होते हैं। या ऐसे सोचता था कि फलाने चीज़ तो महंगी ही होगी। इसी चक्कर में मैं आज तक बड़े होने के बाद भी लाल पीली शिमला मिर्च नहीं खरीद पाया। कई बार किसी चीज़ को महंगा कह दिया जाता था बचपन में, जैसे गियर वाली साइकिल में इसी चक्कर में कभी नहीं खरीद पाया। आज मेरे पास कार है लेकिन गियर वाली साइकिल लेने के लिए मैं आज भी खुद के लिए ऐसा फील करता हूँ कि पैसे कम पड़ जाएंगे मेरे पास। विंड चाइम्स भी मुझको बड़ी इंग्लिश पिक्चर टाइप चीज़ लगती थी, लगता था बहुत महंगी होगी। आज मेरे पास खुद का घर है लेकिन विंड चाइम्स का दाम मैंने आज तक ऑनलाइन चेक तक नहीं किया है। लेकिन एक दिन आता है जब इंसान ये वाला बैरियर तोड़ के आगे निकलता है, जैसे ये व्यक्ति। अब एक ऐसी नोट दिखाते हैं जिसे वो लोग भी पसंद करेंगे जिनका बचपन में फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, और वो भी जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स नहीं था। एक रेडिट यूजर को 500 की नोट मिली जिसका नंबर था 77777, 6 बार 7। अब दिखाते हैं कपड़े सुखाने का एकदम ही अलग तरीका, और अगर आप सिंगल हैं तो शायद आपके दिल में ये लग जाए। कोई कपड़े ऐसे सुखा रहा है कि सिंगल लोगों को दुख हो जाए, उन्हें लगने लगे कि बताओ कपड़ों तक के पार्टनर हैं आपकी। खैर क्या ही बात करें, वीडियो देखिए। इस वीडियो में 36 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।